नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के दरियाबाद पुल के पास अनियंत्रित तेज रफ्तार सड़क किनारे खाई में गिर गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के बरईपुर गांव निवासी 20 वर्षीय विशाल अपने दोस्त शिव प्रसाद प्रजापति के साथ बाइक से आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के नेवादा गाँव में शामिल होने के लिए आया था। वैवाहिक कार्यक्रम के बाद वह अपने दोस्त के साथ वापस घर लौट रहा था कि दरियाबाद पुल के पास अनियंत्रित बाइक खाई में पलट गई, जिसके चलते विशाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक को हल्की चोट आई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अरे वह गाड़ी से जा रहे थे, वो लड़ गया, चकमका फंसा के खाई में जी, और दिमाग कहीं जाके लड़ गया। बस ये हुआ। क्या नाम है उनका? आजमगढ़ जिले में संविधान दिवस के अवसर पर दीवानी न्यायालय के हॉल ऑफ जस्टिस में जिला जज जितेंद्र कुमार सिंह ने न्यायिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। इस अवसर पर जिला जज ने कहा कि हमारे महान संविधान निर्माताओं ने एक बेहतरीन संविधान की रचना की। आज ही के दिन 1949 में हमने इसे अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया। हम सबका यह दायित्व है कि संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप अपने कार्यों का निष्पादन करें। इस अवसर पर अपर जिला जज वीडियो भारती, मुख्य लाइव स्टेटस ऑफ कुमार सरोज समेत सभी न्यायिक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश के क्रम में सभी अधिकारियों एवं न्यायालय कर्मियों को संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की शपथ दिलाई गई और उनसे अनुरोध किया गया कि वो संविधान के मूल भावनाओं के अनुरूप अपने कार्य का निष्पादन करें। शासन द्वारा संविधान दिवस 26 नवंबर को राष्ट्रीय समारोह के रूप में मनाए जाने संबंधी दिए गए निर्देश के क्रम में संयुक्त विकास आयुक्त OP आर्य ने संविधान दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का संकल्प दिलाया। मंडलायुक्त मनीष चौहान के निर्देश पर संयुक्त विकास आयुक्त ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक रूप से पाठन कराते हुए भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए दृढ़ संकल्पित होने की भी शपथ दिलाई। इस अवसर पर उप निदेशक पंचायत संजय कुमार बर्नवाल, उप निदेशक महिला कल्याण ओमकार नाथ, क्षेत्रीय सहायक आयुक्त सहकारिता अबुल हसन सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी युवती ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। जब उसने शादी का दबाव बनाया तो उसे जान माल की धमकी देने लगा। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच शहर कोतवाली पर तैनात अपराध निरीक्षक राजेश सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त रोडवेज तिराहे पर मौजूद है। सूचना के आधार पर अपराध निरीक्षक राजेश सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक आदित्य राज वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 23 नवंबर को बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी विवाहित पुत्री के साथ एक युवक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और अब जान माल की धमकी दे रहा है।
पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच बिलरियागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक मिथिलेश कुमार को सूचना मिली कि शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला युवक सेठारी तिराहे के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक मिथिलेश कुमार अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया वांछित अनिल सरोज बिलरियागंज थाना क्षेत्र के सेठारी गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने की पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ताबरपुर थाना क्षेत्र के नसरुद्दीनपुर गांव निवासी राकेश पाठक ने दीदारगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन चंदन पाठक की शादी दीदारगंज थाना क्षेत्र के गुड़सी गांव निवासी राहुल पांडे के साथ हुई थी। इस दौरान दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को आए दिन ससुराल वाले मानसिक व शारीरिक शोषण करने लगे। इसी बात को लेकर बीते 24 नवंबर को उसकी हत्या कर दी है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच दीदारगंज थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि दहेज हत्या में वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्तों राहुल पांडे व इंदु पांडे को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ एक युवक जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर जान माल की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच महाराजगंज थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि चिकनावा ढाला के पास वांछित अभियुक्त मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त छोटे लाल उर्फ मोछू को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रपति को संबोधित 9 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि हम किसान हितों को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार द्वारा हमारी मांगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसानों के विकास और उनकी समस्याओं पर सरकार को बड़ा दिल दिखाने की आवश्यकता है। जिस तरह वर्तमान केंद्र सरकार अपने व्यापारिक मित्रों को दिल खोलकर खजाना लुटा रही है, अगर उसका 1% भी किसानों को लाभान्वित कर देती तो देश के किसानों की समस्याओं का पल भर में निदान हो जाता। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री खरपत्तू राजभर ने कहा कि हमारी मांगों में बाढ़ व सूखा से बर्बाद फसल को 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दी जाए, किसानों के पिछले गन्ने का बकाया मूल्य में ब्याज के तत्काल भुगतान किया जाए, गन्ने मूल्य 450 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया जाए, छुट्टा तथा जंगली पशुओं से कृषि को बचाया जाए, किसानों के खाद बीज को सस्ते दर पर तत्काल दिया जाए व धान का खरीद मूल्य सुनिश्चित किया जाए। आजमगढ़ जिले में संविधान दिवस के अवसर पर समाजसेवी लालजीत क्रांतिकारी ने पीएम के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में लालजीत क्रांतिकारी ने बताया कि जिस प्रकार से अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा दिया गया था, उसी प्रकार से संविधान दिवस पर हर घर एक संविधान बुक दिया जाए, यह हमारी मांग है। क्या कुछ कहा लालजीत ने, आप भी सुनिए। इस दौरान संजय निषाद, रजनीश यादव, विनोद कुमार, फराज खान, अखिलेश यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 26 नवंबर है और हम आज माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिए हैं और हमारी ये मांग है कि जिस प्रकार से पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ अमृत महोत्सव मनाया गया और हर घर में तिरंगा फहराया गया, उसी प्रकार से हमारी ये मांग है कि संविधान दिवस है, आज संविधान दिवस पे जिस प्रकार से अमृत महोत्सव मनाया गया, उसी प्रकार से संविधान दिवस मनाया जाए और हर घर में संविधान की एक बुक दिया जाए। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
के कोटमा स्थित कंपोजिट विद्यालय परिसर में संविधान दिवस के अवसर पर निःशुल्क संविधान पुस्तक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे सिविल कोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेंद्र प्रताप सिंह व सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अनुराग यादव का कार्यक्रम के आयोजक प्रमुख समाजसेवी रमाकांत यादव ने माल्यार्पण व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से कलाकारों ने संविधान के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर समाजसेवी रमाकांत यादव व सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 26 नवंबर 2015 को हमारे देश की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर यह निर्णय लिया कि अब से संविधान दिवस को पूरे देश में मनाया जाएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया गया और इस दिन संविधान दिवस मनाने का लक्ष्य यही है कि अपने देशवासियों के अंदर संविधान के बारे में जागरूकता, प्रचार प्रसार, अवेयरनेस और इसकी जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, सारी जानकारी को बताना था। प्रचार प्रसार के क्रम में राष्ट्रहित में और सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए मैंने भी निर्णय लिया है कि सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी, पढ़े लिखे लोग, संपन्न लोग अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जो है समाज के लिए समर्पित करें, खर्च करें। उसी क्रम में मैं 1000 भारतीय संविधान की किताब खरीदा हूँ और इस कार्यक्रम में समारोह के दौरान मैं सभी बच्चों को, सभी ग्रामवासियों को, कोई भी आए, सबको एक संविधान की किताब मुफ्त में निःशुल्क दी जाएगी। ये हमारा अभियान है, घर घर संविधान की वितरण जो है किताब का करना है। और संविधान दिवस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत के संविधान में जो रखा गया है अवसर की समानता, लोगों के प्रति गरिमामय जीवन जीने के लिए, गरीबी अमीरी की जो बीच की खाई बहुत बढ़ती जा रही है, उसको कम करने के लिए हमको संविधान के जो अधिकार हैं आम जनता को बताने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। मैं आभारी हूँ इस ग्रामवासी के, माननीय प्रधान जी की और हमारे मामा जी माननीय रमाकांत यादव जी, जिन्होंने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए देश से, मैं दिल्ली से आया हूँ, देश स्तर के जो बड़े बड़े संविधान के विशेषज्ञ हैं, जनपद के जो संविधान और नियम कानून के जानने वाले हों, उनको एकदम ग्रामीण स्तर पे और ग्रामीण स्तर पे उन बच्चों को, जो बच्चे देश के नौनिहाल हैं, वहाँ पे अवेयरनेस का कार्यक्रम करते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे कंक्रीट वर्क, इससे अच्छा काम, इससे उचित काम दूसरा कोई नहीं हो सकता है। केवल और केवल संविधान के प्रावधानों को हम देश की जनता को बताने का ये जो मूल रूप से ग्रामीण अंचल से जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये संविधान दिवस उसी का एक उत्साह है, त्यौहार है, उमंग है। छत्तीसगढ़ न्यायालय ने 10 वर्षीय मासूम के साथ छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने सुनाया। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में 27 जून 2014 को दिन में 3 बजे कमला वर्मा ने 10 वर्षीय मासूम के साथ बुरी नीयत से छेड़खानी की। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने कुल 4 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी कमला को 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।